पाठक तुम हो कहाँ? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ। Where the hell have you been? भाई मैं तो यही था, ये डॉक्यूमेंट्स जमा कर रहा था मजिस्ट्रेट के पास। मिसेस कॉल, आपको याद है ना मैंने क्या कहा था? प्लीज आप रमन से कोई भी उनके कैरेक्टर से रिलेटेड सवाल मत पूछिएगा। जब मैंने तेरे से वादा कर देता है ना तो मैं नहीं करूंगी। बस इमोशनल मत हो। थैंक्स, जाके बैठो। मिस्टर रमन भल्ला, टेस्टिमोनी के लिए आप विटनेस बॉक्स में आइए। मिस्टर रमन भल्ला, कल आपने इस कोर्ट में गवाही दी है कि आपकी एक्स वाइफ शगुन, जिनके ऊपर एक्सीडेंट का इल्जाम लगा है, वो एक्सीडेंट साइट पे नहीं थी बल्कि आपके साथ थी। जी हाँ, मेरे साथ थी। ठीक है, मान लेते हैं कि वो आपके साथ थी, लेकिन एक्सीडेंट के कुछ समय बाद ही आप खुद अपनी मदर इन लॉ को हॉस्पिटल ले गए थे। तो अगर एक्सीडेंट ठीक 9:15 बजे हुआ और आप उस वक्त शगुन जी के साथ थे, तो आप इतनी जल्दी एक्सीडेंट साइट पे कैसे पहुंचे? नहीं, शगुन मेरे साथ गाड़ी में। देखिए, ये अदालत ऑलरेडी बहुत कंफ्यूज्ड है, तो थोड़ी तो इसकी कंफ्यूजन दूर करिए। हम लोग क्या सच माने, ये कि आप गवाह हैं कि शगुन ने एक्सीडेंट नहीं किया, या फिर ये कि शगुन पहले आपके साथ थी, फिर नहीं थी, और फिर सुपर स्पीड में आप किसी तरह एक्सीडेंट साइट पे पहुंच गए? कहानी जो भी हो, मिस्टर रमन भल्ला, मेल तो कहानी चाहिए ना? देखिए जज साहब, ये कोई कहानी नहीं है मिसेस कॉल। मैं शगुन के साथ अपनी कार में था। तो हो सकता है कि शगुन जी अपनी कार में गई, एक्सीडेंट किया और वहां से फरार हो गई, और फिर आप उसके बाद एक्सीडेंट साइट पे पहुंचे। नहीं, आप क्यों बात घुमा क्यों रही हैं? मैं कह रहा हूँ ना, शगुन और मैं मेरी कार में थे। आप फिर झूठ बोल रहे हैं मिस्टर रमन भल्ला, क्योंकि मेरे पास सबूत है कि आप उस दिन शगुन से मिले ही नहीं। आप कैसी बात कर रही हैं? मैंने कहा ना शगुन मेरे साथ थी। मिस्टर रमन भल्ला, ये अदालत है, यहाँ चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। ये अदालत सबूतों और गवाहों की बुनियाद पे अपना फैसला सुनाती है, और मेरे पास ठोस गवाह है। योर ऑनर, मैं अब मिस्टर मिहिर अरोड़ा को विटनेस स्टैंड में बुलाना चाहूंगी। हेलो मिस्टर मिहिर, शायद आप मिस्टर रमन भल्ला के साथ काम करते हैं। जी हाँ। तो उनके दिन का कोई भी शेड्यूल आपकी नॉलेज के बिना नहीं होता, राइट? नहीं, मेरे बिना नहीं होता। 10 जून को आप कहाँ थे? मैं और भाई, आई एम सॉरी, मैं और मिस्टर रमन कुमार भल्ला उस दिन कनॉट प्लेस में थे। इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज, एक होटल के बिजनेस सेंटर में हमारी एक मीटिंग थी कुछ फॉरेन क्लाइंट्स के साथ, जिसको मिस्टर रमन कुमार भल्ला हेड कर रहे थे। और जब वो मीटिंग खत्म हुई तो वहाँ से निकल गए। उस मीटिंग के सारे बिल्स हैं मेरे पास और सारे चश्मदीद गवाह। जरा ध्यान से सोच के बताइए, क्योंकि ये अदालत इतने सारे वर्जन सुन चुकी है कि ऐसा लग रहा है कि रमन भल्ला एक साथ 10 जगहों पे थे। वो 10 जगह नहीं थे, वो मेरे साथ थे। वो मीटिंग करीब 8 बजे खत्म हुई और वो वहाँ से निकल गए, और फिर उनका 9 बजे फोन आया कि अम्मा का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। अगर अदालत शगुन को सजा देगी तो आदि यहाँ आ जाएगा और वो कह देगा कि एक्सीडेंट उसने नहीं। आई विल सेव आदि, आई विल, चाहे कुछ भी हो जाए।
क्या हो गया रमन को? झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आखिर शगुन से इतना लगाव कैसे? ये बात तो जाहिर हो गई है कि मिस्टर भल्ला ने इस अदालत में जानबूझकर झूठ बोला। और कमाल की बात तो ये है कि ये झूठ उन्होंने एक ऐसी औरत के लिए बोला जिनसे वो नफरत करने का दावा करते हैं। थैंक यू मिस्टर मिहिर, आप जा सकते हैं। थैंक यू। जज साहब, कहा जाता है कि झूठ और फरेब का सहारा वही लोग लेते हैं जो सच से डरते हैं। और सच बात तो ये है कि इस कोर्ट में शगुन और उसके वकील ने सिर्फ झूठ ही बोला है। रविपाल सिंह से कराए हुए नकली सिग्नेचर्स, कार की फेक डील और फिर रमन और शगुन की झूठी गवाही। क्या ये सब सच को दबाने की कोशिश नहीं? अगर नहीं तो और क्या है? फैसला अब आपके हाथ में है योर ऑनर। थैंक यू। माय लॉर्ड, आपने मेरी मुवक्किल मिसेस कॉल की दलीलें तो सुन ली, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जिससे शायद मिसेस कॉल की तीखी नजरें देख नहीं पाई। ये मिसेस अय्यर की एक्सीडेंट रिपोर्ट्स हैं, इसमें साफ साफ लिखा है कि जिस रात ये एक्सीडेंट हुआ मिसेस अय्यर की मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। उन्होंने बहुत सारी दवाइयां भी ली थी, जिसकी वजह से उन्हें रिएक्शन हुआ और उनका सर दुखने लगा। ऑब्जेक्शन। मिस्टर पाठक, कम से कम उन बेचारी पे तो तरस खाइए। उन्हें तो इस गंदगी में मत धकेलिए आप। एक मिनट मिसेस कॉल, मैंने रिपोर्ट्स देख ली है। मिसेस कॉल, ये मेरी मन की बनाई हुई कहानी नहीं है, ये फैक्ट्स है। जिस रात एक्सीडेंट हुआ उस रात मिसेस अय्यर डिप्रेशन में थी। इनफैक्ट उन्होंने एंटी डिप्रेशन की दवाइयां भी ली थी। वो ये नील की बकवास की जा रहा है। माय लॉर्ड, मैं एक ऐसी बात बताना चाहूंगा जिसे सुनकर यहाँ हर शख्स की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वो ये है कि मिसेस अय्यर एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है और उस दिन भी एक्सीडेंट के वक्त मिसेस अय्यर ने अपनी साइकियाट्रिस्ट की प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ली थी, जिसकी वजह से उन्हें रिएक्शन हुआ, उन्हें हेडेक हुआ और बेहोशी की हालत में थी। डॉक्टर ने उन्हें मना भी किया कि दवाइयां लेने के बाद आप प्लीज अकेले कहीं बाहर मत जाइएगा, पर शायद वो भूल गई और घर में हुए झगड़े के वजह से गुस्से में वो अपनी बेटी इशिता से मिलने निकल पड़ी। फिर क्या, वो रास्ते पे गई और उस सफेद गाड़ी से टकरा गई। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, गाड़ी उन्हें नहीं टकराई, वो खुद जाकर गाड़ी से टकराई थी। ऑब्जेक्शन। अगर ऐसा होता जज साहब तो मिसेस अय्यर केस ही क्यों करती? माय लॉर्ड, मेरी क्लाइंट शायद भूल रही है कि केस मिसेस अय्यर ने नहीं, उनकी बेटी इशिता रमन भल्ला ने किया है। जाहिर सी बात है, वो उनकी बेटी है, उनका हक है, उनका फर्ज है अपनी माँ के लिए लड़ना। लेकिन इशिता जी शायद जानती नहीं थी कि उनकी माँ की हालत उस वक्त क्या है। माय लॉर्ड, आप ही बताइए कि एक इंसान अगर बेहोशी की हालत में दवाइयों के इन्फ्लुएंस से रास्ते पर आ जाए और किसी गाड़ी से टकरा जाए तो उसमें गलती किसकी? माय लॉर्ड, मैं मिसेस अय्यर को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। अम्मा, आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं इनसे बात करती हूँ। have to go, ना? एक मिनट रुक जाओ, बकवास आइए। सिमी हट जा। भाई प्लीज कंट्रोल। जज साहब, आई एम सॉरी, लेकिन लगता है कि मेरे वकील ने अपने फैक्ट्स की तरह चेक नहीं किए। मिसेस अय्यर यानी मेरी अम्मा को ऐसी कोई बीमारी नहीं है, उनकी मेंटल हालत में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कुछ प्रॉब्लम हुई है इस घटना के बाद हुई है, इसलिए उनकी मेंटल हालत पे उंगली उठाने की जरूरत नहीं है पाठक। जज साहब, एक बार फिर से मैं अपने वकील की तरफ से आप लोग से माफी मांगता। क्या बात है जज साहब, देख लीजिए क्या तमाशा है। माय लॉर्ड, मेरे और मेरे क्लाइंट के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ी देर की ब्रेक दी जाए प्लीज। अदालत 15 मिनट के लिए स्थगित की जाती है। What is wrong with you, नील? हाँ? कोर्ट में क्या बकवास कर रहे हो तुम? भाई आप मेरी बात तो सुनिए अरे प्लीज। क्या सुनूं मैं? हाँ? तू जानता है किसके बारे में बात कर रहा है? अम्मा के बारे में? हाँ? What is wrong with you? भाई देखिए, ये मेरा आइडिया नहीं था। तो किसका आइडिया था? भाई मिसेस अय्यर ने कहा था ये सब कोर्ट में कहने के। हाँ? एक मिनट, अम्मा ने तुझसे कहा क्या? भाई आप तो जानती हो कि मिसेस अय्यर ने त्रिशा का कितना ख्याल रखा है। कल वो मेरे घर पर आ गई और उन्हें लगता है कि ये सब जो भी हो रहा है ये उनकी वजह से हो रहा है। वो नहीं चाहती कि इस एक्सीडेंट की वजह से आप और भाभी अलग हो जाए। प्लीज आप समझिए मेरी बात को। नील, मैं क्या कर रहा हूं? नील, अम्मा
मेरे और इशिता के बारे में सोच रही। इतना मतलबी हो गया हूं मैं। एक आदि के लिए मैं कितने लोग को चोट पहुंचाऊंगा? और कब तक चलेगा ये? हाँ, कब तक? रमन प्लीज, इस सब में तुम कमजोर मत पड़ो। थिंक अबाउट आदि। आदि के बारे में सोचो। हम ये सब आदि के लिए कर ले। अपने अपने बेटे के बारे में सोचो। नील, वन थिंग क्लियर, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरे परिवार में से किसी पे उंगली नहीं उठनी चाहिए। अम्मा, अब्बा, मॉम, डैड और खास करके इशिता। प्रॉमिस किसी पे कोई उंगली नहीं उठेगी, आई प्रॉमिस यू। आप चिंता मत करें। भाई ने क्या हाल बना लिया अपना, फिर से नहीं देखा जाता। अरे अब्बा, तुझसे कोई सबूत निकाल दो, इस कमीनी शगुन को बचा लो, जिससे आपका मुखा दो भगवान जी, कोई तो रास्ता दिखाओ।